है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन वक्त के कम लेक्चर में वेलो ऑसिलेटरी मोशन वेलो समेलो ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टर्मिनोलॉजी नन कम जमंग लेक्चर दे आगा दे 10.2 फिजिक्स क्लास 10 टॉपिक नंबर 10.2 सिंपल हार्मोनिक मोशन सिशेरी मंग सरा टॉपिक सिशेरी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल का मतलब है सादा, यानी कोई भी चीज़ जो क्या हो इजी हो, क्या हो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसको सिंपल कहते हैं। ठीक है, हार्मोनिक एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। जिस तो हार्मोनिक का मतलब है एक स्पेशल काइंड। हार्मोनिक का मतलब क्या है? एक स्पेशल काइंड। ठीक है, किस चीज़ का? मोशन का। किस चीज़ का? मोशन का। ठीक है, तो हमने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन इन द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी ऑसिलेटरी मोशन की क्या है? उसी ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप्स है। क्या है? एक टाइप है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। या खुद ऑसिलेटरी मोशन योर टाइप थे या द पीरियोडिक विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, जिसमें क्या होगा? जिसमें एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहाँ से? मीन पोजीशन से। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which restoring force is directly proportional to displacement. Restoring force क्या होगा? वो directly proportional होगा displacement की। and the restoring force from the mean position, and the restoring force is always directed towards the mean position। और restoring force का डायरेक्शन किस तरफ होगा? towards the mean position होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैंने इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया है। क्या लगाया है? नेगेटिव साइन। ठीक है, आर, या तो आप इस तरह कहोगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स। ठीक है, आर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये कंडीशन है। क्या है? कंडीशन। अगर ये इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाए तो उस ऑसिलेटरी मोशन को फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ की? डिस्प्लेसमेंट की। या इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ की? डिस्प्लेसमेंट की। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। क्या है? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक मास है जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है और इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर एक सपोर्ट दिया है। क्या दिया है? सपोर्ट। ऐसे सिस्टम को फिर सिंपल पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब देखो नेचुरली, यानी कुदरती तौर पर, ठीक है, नेचुरली ये ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है अभी, जो कि अनडिस्टर्ब है, क्या है? अनडिस्टर्ब है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड, ये तो ऑरिजिन वही से होता वही ऑरिजिन होता वही, या होते हुए लिखेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, होते हुए लिखेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, या होते हुए लिखेगी मीन पोजीशन से, होते हुए लिखेगी मीन पोजीशन। ये बॉडी का मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन। आपने क्या कर दिया? आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, यानी इस पे आपने फोर्स अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? फोर्स। तो ये इस ऑरिजिन से यहाँ से मूव हुआ और कहाँ तक? यहाँ तक, पॉइंट ए तक आ गया। कहाँ तक? पॉइंट ए तक। तो देखो हमने कहा था कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट में साफ लू, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा। क्या होगा? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बॉडी ने क्या कर दिया? बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया। अब बॉडी 0 से ए तक तो चला गया। आपने जो वर्क डन इसमें क्या है? वो उसमें क्या हुआ? स्टोर हुआ। क्या हुआ है? वो वर्क डन इसमें स्टोर हुआ एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। किस तरह? रिस्टोरिंग फोर्स।
आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है, क्या है अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है ए पी दिकम, ठीक शो, अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्टोरिंग फोर्स की। किस चीज़ की? रिस्टोरिंग फोर्स की। रिस्टोरिंग फोर्स सत वेले की, ठीक शो, अवल दा उपीजन व्हाट इज मीन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वेले की आगा फोर्स च आगा यो ऑब्जेक्ट चिकम दे आगा वापस फुल मीन पोजीशन तरावली। द फोर्स दैट पुश एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, वो पुश कर दे एक ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स इट मेन पोजीशन, फुल मेन पोजीशन, फुल इक्विलिब्रियम पोजीशन ते वापस रावली, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। आई तस्वीर में लिखीगी रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर मैंने लिखा है कि द फोर्स विच टेंड्स टू मूव, वो फोर्स विच टेंड्स जो कोशिश करते हैं टू मूव, ताकि मूव कर सके द बॉडी, एक बॉडी को बैक टू इट्स मीन पोजीशन, वापस अपनी मीन पोजीशन तक, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। आई तस्वीर लिखीगी रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया था, क्या लगाया था? अप्लाइड फोर्स, वो यहाँ पर स्टोर हुआ। क्या हुआ? स्टोर, यानी अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर इस बॉडी में क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि यहाँ पर जो बॉडी के पास फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, इसका मतलब ये है कि ये इस बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन है। ये है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। मैं इसको लिखूँगा FRES, यानी F रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, और डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा लेते हैं अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब यहाँ पर देख ले, जितना बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा, देखो अगर यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना है। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक मैं उठाऊँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़्यादा होगा। अगर बॉडी को मैं यहाँ तक लेके आऊँ तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा। तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया है? और भी ज़्यादा। ठीक है, तो जितना रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स मैं यहाँ पर लिखूँगा F रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर देख ले, डिस्प्लेसमेंट जो हम लेते हैं अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा क्या लेते हैं? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। एंड रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। किस तरह है? अपोजिट। तो यहाँ पर मैंने लगाया है माइनस। क्या लगाया है? माइनस। इसका मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। किस तरफ है? किस तरह है? अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक यहाँ तक समझ आ गया कि रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करूँगा, क्या करूँगा? रिलीज़। जब इस बॉडी को मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगा, जब इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा, तो ये मीन रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आता है। तो चकले दी मीन पोजीशन तरावली, द बॉडी दीजिए कि उधरीगी ना, द बॉडी दीजिए कि उधरीगी ना, दादा द मीन पोजीशन दे उधर तो उधरीगी ना। अब आपसे कोई भी पूछ ले, ठीक है, कि ऑसिलेटरी मोशन की रिस्टोरिंग फोर्स से कम दे दागा कारदा दे चागा यो ऑब्जेक्ट से वो की वापस फुल मीन पोजीशन तरावली। सही शो, नो चक्कर मंगा यो ऑब्जेक्ट रिलीज को नागा फुल मीन पोजीशन तखोराशी हो मीन पोजीशन मानी उधरीगी ना। मीन पोजीशन मानी से केगी पर मीन पोजीशन मानी या इक्विलिब्रियम पॉइंट मानी या ऑब्जेक्ट से केगी उधरीगी ना। बताओ सब सवाई, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। किसकी वजह से? इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है, जो बॉडी जिस हालत में हो उसी हालत को पसंद करता है, जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर बॉडी किस हालत में है? बॉडी मोशन की हालत में है। किस हालत में है? मोशन की हालत में। तो बॉडी का स्टेट क्या है? मोशन है। तो बॉडी नहीं चाहता कि मैं अपनी मोशन को क्या कर दूँ? रोक दूँ। तो इसीलिए वो इनर्शिया क्या करते हैं? इसको यहाँ पर रोकने नहीं देता। तो ये यहाँ से वापस कहाँ पर आता है? पॉइंट बी तक आता है। कहाँ तक? पॉइंट बी तक। तो यहाँ से दोबारा
मीन पोजीशन से पॉइंट बी तक दोबारा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा लेते हैं अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, बॉडी में फिर से फोर्स स्टोर हुआ। क्या हुआ? फोर्स स्टोर हुआ। दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और ये वापस क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। ठीक है, ये फिर एग्जीक्यूट करेगा टू एंड फ्रो मोशन। क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन। तो सच टाइप ऑफ मोशन, सच टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, बॉडी क्या करेगा? इट मीन पोजीशन से मूव करेगा आगे पीछे। ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, या द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहाँ से? मीन पोजीशन से। एंड द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखते सेवे लिखिएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दो कंडीशन है। क्या है? कंडीशन याद रखने हैं। कल कंडीशन पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन है। 5-6 कंडीशन है, वो हम पढ़ेंगे। बार बार फिजिक्स के पेपर में ये आता है। ठीक है, कि राइट्स द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट द कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दो कंडीशन यहाँ पर ये सेटिस्फाई हुआ है। नंबर 1 कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, नंबर 1। एंड रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, नंबर 2। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है या रिस्टोरिंग फोर्स है ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा। क्या होगा? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ पर देख ले। ठीक है, आप लोग कह रहे कि एक्सेलरेशन कहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, अगर बॉडी का मास हो इस पर फोर्स अप्लाई कर दे तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यहाँ पर जब हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स, तो बॉडी रेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन से मोशन में आती है। किस में आती है? मोशन में। तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ये याद रखना है। ठीक है, अब देख ले, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को क्या कर ले? वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आए। दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर मैंने लिखा है नोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो आपने इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या करना है? याद रखना है। नंबर 1, रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर हम माइनस साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर हम माइनस साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस साइन। नंबर 1। नंबर 2, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जो फोर्स प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेशन जो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, डायरेक्शन आर सेम। इसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह होगा? किस तरफ होगा? और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? ये पॉइंट भी मैंने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो हमेशा क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा। सो दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो दोनों एक दूसरे की क्या है? दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? माइनस साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है। That is what we call it simple harmonic motion. ये दसे हुए लिखिएगी simple harmonic motion is a type. Simple harmonic motion is that type of oscillatory or periodic motion. Simple harmonic motion जो है that type of oscillatory या periodic motion है, ठीक शो, in which a net force
नेट फोर्स आर, नेट फोर्स का मतलब है टोटल फोर्स, आर रिस्टोरिंग फोर्स, क्या, एंड विच आर नेट फोर्स आर रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक शो, आर एक्सेलरेशन, तीनों एक ही, ठीक है, एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन या नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, फ्रॉम द मीन पोजीशन, कहाँ से, मीन पोजीशन से, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उस एक्सेलरेशन का, उस रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये दो कंडीशन होंगे तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, या इस बॉडी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। का लेक्चर हमारा यही होगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एंड इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन बंद कर दो इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर